बैक टू माय ऑन यूट्यूब चैनल। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रभु के दास अच्छा आनंदित होता है या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है। लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो करेक्टर में ढीला है या करेक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है। ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे। वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन लोग, अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था। मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी है। मेरा चेंज नहीं हुआ। तुम्हारे कहने से भी बदला नहीं, लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डेटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है, वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशंस तक होती है। हालेलुया। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप विक्टिम नहीं होंगे शैतान के, परिस्थितियों के, इकोनॉमी के, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे। दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी और खुदावन सिखाएगा आपको। कई बार चीजें आपको अब समझ नहीं आती, जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है तब समझ नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज का एक सीजन होता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बहती हुई नदियों के किनारे लगे के पेड़ की तरह है। लेकिन फल वो समय पे ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि नदी के किनारे लगा है तो हर टाइम फल लाएगा। परमेश्वर ने कहा वो अपनी ऋतु पर फलता है और फल देता है। और परीक्षा भी ऐसे ही होती है। अगर आप मसीह में हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम आप परीक्षा में रहेंगे, लेकिन एक समय होगा जब आप आनंद मनाते हुए, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक समय होता है जब परीक्षाएं आती हैं। एक समय था जब परीक्षा आई कि जिस बिजनेस की मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं, उस बिजनेस पे शैतान ने अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। लाखों करोड़ों रुपया हमारी आंखों के ऐसे सामने जला और हम कुछ नहीं कर पाए। शहर में दंगे चल रहे थे, फायर ब्रिगेड्स नहीं आई, जितनी सबमर्सिबल थे ऑन कर दिए, पाइप्स लगा दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बचा। 95-97% सामान सारा खत्म हो गया था, और वो भी अपने टाइम के पीक, बिजनेस पीक के ऊपर। तो जिस परमेश्वर ने दिया वो ऐसा अलाउ क्यों करेगा कि वो चीज खत्म हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको परखता है और तब समझ नहीं आता। तब वो समय होता है जब हमें परमेश्वर के वचन को सहारा मानकर चलना होता है कि परमेश्वर कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। हो सकता है शायद वो बिजनेस अगर इतना ही ज्यादा ग्रो कर जाता तो मेरी फैमिली शायद कभी भी मसीह में ना आ पाती, या कभी भी सेवकाई में ना आ पाती, या मैं इतनी डेडिकेटेड तरीके से आगे ना बढ़ पाता। कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो एक जरिया था परमेश्वर ने जिसे इस्तेमाल किया, मुझे परखा और मुझे आगे बढ़ाया। और वो साल था 2009 जहां से बड़ी चर्च की नींव पड़ गई थी। चर्च तो चल रही थी 2-4 साल से, लेकिन अब बड़ी चर्च की नींव पड़ गई थी कि हाँ, ये चर्च वचन में मजबूत है। ये सिर्फ मिरेकल से और जीसस से और सिर्फ गवाहियों से प्यार नहीं करती, ये परमेश्वर के वचन पे चलने वाली चर्च है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़काओ जरा। आमीन, आमीन। वो आपको समझाता है पल पल, जब आप उसके साथ
सहभागिता रखते हैं, समय बिताते हैं, वचन पे चलना चाहते हैं, पवित्रताई में चलना चाहते हैं, वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। अगर इसको हम एम्पलीफाइड बाइबल की है अगर वर्स तो उसमें पढ़ेंगे। ये एम्पलीफाइड का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा लंबी लाइन होती है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा किया होता है। एंड दे हैव ओवरकम conquered him by means of the blood of the lamb and the utterance of their testimony, for they did not love adding to life even when they faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. कहता holding their lives cheap, अपनी जिंदगी को सस्ता समझने वाले लोग और परमेश्वर के वचन को ऊपर रखने वाले लोग, कहता वो ही शैतान के ऊपर फतह पाएंगे। जो अपने जीवन को क्या समझेंगे? सस्ता। जो अपने जीवन को महंगा समझते हैं, ओ अगर चर्च में गए तो मेरा सरपंच मुझे छोड़ देगा, मेरी पंच की कुर्सी चली जाएगी, मेरे एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे और मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। अपनी लाइफ को वो चीप नहीं समझते। परमेश्वर कहता जो अपनी लाइफ को होल्डिंग देयर लाइव्स चीप, सस्ता समझते हैं, जो अपनी जिंदगियों को, परमेश्वर ने कहा यीशु के लहू के कारण, गवाही के वचन के कारण, क्योंकि वो अपनी जिंदगियों को सस्ता समझते हैं और जब परमेश्वर के वचन पे चलने की बारी आती है वो इसको दांव पर भी लगा देते हैं। कल एक वीडियो इंटरनेट पे हमारे सामने आई और हम बड़े हैरान थे कि सीरिया, जहां पर क्रिश्चियंस लोगों के सिर काट दिए जाते हैं, ऐसे सिर, आपको पता है ना, पिछले बहुत साल पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां सिर काट काट कर टेररिस्ट लोग ऐसे क्रिश्चियंस के ऑरेंज कपड़े डाल डाल के दिखाते थे। वो सीरिया देश था। जब पौलुस जा रहा था दमिश्क के नजदीक तो कलीसिया को सताने के लिए, तो यीशु मसीह वहां प्रकट हुए थे और जब वो अंधा हो गया था और परमेश्वर ने कहा था अब जा, दमिश्क में वो चला गया और वहां पर एक गली जो सीधी कहलाती है, उस गली का नाम है स्ट्रेट स्ट्रीट, सीधी गली, और वहां पे परमेश्वर ने अपने दास अनन्यास को कहा था कि पौलुस के ऊपर हाथ रख। तो उसने कहा था प्रभु वो तो तेरा विरोधी है। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, उस पे हाथ रख, वो देखने लगेगा। आज भी वो जगह वहीं मौजूद है, सीरिया में सीधी गली आज भी वहां मौजूद है। अनन्यास का घर, वहां चर्चेस हैं। एक गांव वहां पे है जहां 90% लोग क्रिश्चियन हैं और जीसस क्राइस्ट की भाषा जो यीशु मसीह बोलते थे वहां बोली जाती है सारे विलेजर्स के द्वारा आज भी। और हमने जब वो वीडियो वैसे ही मेरे सामने आ गई, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कहा ये देखो कितनी शानदार चीज है। हमने अपने बच्चों को बुला लिया, हमने कहा आओ मैं तुम्हें चीज दिखाऊं एक। वो देखो वही गली जो सीधी कहलाती है, जहां पर पौलुस जब अंधा हो गया था और वहां पर अनन्यास ने उस पर हाथ रखे थे, ये देखो वो गली आज भी वहां मौजूद है। और कोई सोच नहीं सकता कि इतना कट्टर वो मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर 10% क्रिश्चियन लोग हैं और उस गांव में 90% लोग क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह की भाषा बोलते, जो जीसस क्राइस्ट बचपन से बोलते थे। आज भी उसी भाषा में वहां प्रार्थना होती है। एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, इतनी चर्चेस हैं पूरे गांव। और हम देख के आनंद ले रहे थे, दिल करता था वीडियो खत्म ही ना हो।